दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। नाम तो अच्छा है हरीम, लेकिन अनीला। जी मामा। मैं कह रही थी अभी तुम्हें 1 हफ्ता हुआ है उससे मिलते हुए। 1 हफ्ते में किसी से मिल के क्या फैसला किया जा सकता है कि उसे अपने घर की बहू या अपने बेटे की दुल्हन बना के ले आए? आप भी ना कमाल करती हैं मामा। मैंने कौन सा फैसला कर लिया है? आप एक बार हरीम से मिल तो लें, उसके घर वालों से मिल लें। अगर आपको समझ आए फिर हम रिश्ते की बात करेंगे ना। सही है। और वैसे भी मैंने ये सब इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप असफन भाई के लिए रिश्ता ढूंढती रह जाएं और वो भी फराज भाई की तरह, समीन की तरह की किसी लड़की से शादी कर लें। और अगर मामा ऐसा हो गया ना तो आप शोर मचाती रह जाएंगी। दो नापसंदीदा औरतें आपके लिए मुसीबत बन जाएंगी। जा सकते हैं उसके घर, फोन करके पूछ लो, उससे एड्रेस ले लो। मैं और तुम चले चलते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और उनसे मिल भी लेते हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है। साउंड्स गुड। मैं भी उससे बात करती हूँ। मुझे अपने असफन के लिए अपनी पसंद की बहू चाहिए, ये तो मुझे पक्का पता है। ऐसी बहू जिसे दूसरों से इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे शर्म ना आए। ट्रस्ट मी मामा, हरीम बिल्कुल वैसी ही लड़की है। समीन दीदी, आजकल तो फराज बाबा आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। कल देखा नहीं था, आपको अम्मी के घर ले गए थे आपको। ये मियाँ लोगों का जब मूड अच्छा होता है ना तो बीवी को अपने मेके ले जाते हैं, क्योंकि मियाँ को ना बीवी के मेके वालों से नफरत होती है। समीन बीबी, आप दोनों को जो भी कोई देखता है ना बस यही कहता है कि रब ने बनाई है ये जोड़ी, सवाए बेगम साहिबा के। समीर, जी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कमरे में चलो जरा। मेरा बस थोड़ा सा काम रह गया, वो करके आती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है, छोड़ो ये, चलो। फराज, 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 क्या कर रहे हैं? मुझे सब कुछ बताओगी, सच सच, सारा सच। आपको जो भी पूछना है पूछे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इस तरह का सलूक करने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी शख्सियत पे सूट नहीं करता। आपका ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हो गया? कयामत आ गई जो इस तरह तूफान की तरह भागी आ रही हो? वो जी छोटे साहब। असफन भाई? नहीं, फराज मियाँ। क्या हुआ है फराज को? सब ठीक तो है ना? खैरियत है सब? वो जी छोटी बीबी का ना जबरदस्ती हाथ पकड़ के गुस्से से ना अपने कमरे में ले गए। बहुत गुस्से में है जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका गला ही दबा देंगे। क्या बकवास कर रही हो? फराज और किसी का गला दबाएगा? पागल तो नहीं हो गई हो? कभी उसे गुस्से में भी देखा? जाओ जाके अपना काम करो, मैं देख लूंगी। खिलाया होगा फिर कोई गुल उसने, ऐसे ही तो नहीं गुस्सा आया, वरना कभी फराज को देखा है गुस्से में? मामा हम एक बार चल के देख लेते हैं। रहने दो, उसे खुद डील करने दो इस चीज से। मामा देख लेंगे बाद में, अभी नहीं। हम एक बार बात करके देख लेते हैं। पूछे, आपको क्या पूछना है? तो मुझ रात क्यों आई थी मुझसे मिलने, मुझे अपनी जाल में फंसाने के लिए?
अब इन सब बातों का क्या फायदा है? ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं ही हूं वो पागल, मैं ही हूं वो बेवकूफ जो तुम्हारे जाल को अब जाके समझाऊं मैं। मुझे हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है तुमने, अच्छी तरह जानता हूं मैं। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सारी दुनिया के सामने तुमने मुझे ऐसे जुर्म का मुजरिम बना दिया जो कि मैंने आज तक किया ही नहीं है। और तुम्हें पता है मेरे बाबा आज तक मुझे कसूरवार ठहराते हैं। मैं मिलने जरूर आई थी, मैंने दोस्ती में धोखा खाया, लेकिन आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि उस रात मैंने नहीं, आपने पुलिस को बोला था कि हम मियां बीवी हैं। हाँ मैंने बोला था हम मियां बीवी हैं, लेकिन तुम मिलने क्यों आई थी मुझसे? मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। गलती हो गई मुझसे, उसी की सजा भुगत रही हूँ, वरना इतनी जिल्लतों की मुस्तहिक नहीं हूँ मैं। इस घर में जो कुछ भी होता है ना मेरे साथ, वो मैं डिजर्व नहीं करती। एक बाइज्जत घर की पढ़ी लिखी लड़की हूं मैं ये नहीं जानती कि ये सब कुछ आपसे किसने कहा है, लेकिन सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये सब कुछ झूठ है। मैं जानती हूँ मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन कभी भी नहीं आएगा। मैं आपकी नजरों में इतनी गिरा दी गई हूँ कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने क्या किया है, मेरा जुर्म क्या है, मेरा ये क्या गुनाह है। बस अब मेरी सिर्फ एक बात मान ले, मुझे किसी दूसरे शहर में किसी शेल्टर होम में छोड़ दे, जहाँ किसी को मेरा कुछ पता ना चले। मुझे कहीं दूर जाना है, मैं खुद नहीं रहना चाहती इस घर में। इतनी जिल्लत मेरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे जाना है आपसे। ऐसी बेबसी वाली जिंदगी गुजारने का किसी को शौक नहीं होता, मुझे भी नहीं है। मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं मानती हूँ, मैं सब मानती हूँ, मेरी गलती थी, लेकिन गलती आपकी भी थी। मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया तो आप मना कर देते ना। मैंने आपको जबरदस्ती आपके घर से अगवा कर तो नहीं लेकर आई थी। चाहा नहीं था ये जो हुआ। मैं कमजोर हूँ, बेबस हूँ, इसलिए आप सबका मुझ पर जोर चलता है। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है। जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान कर रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। आदमी पता नहीं कभी मेरा हो सकेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम हमारी जान। वालेकुम सलाम।
बात करनी है मुझे तुमसे। जी। उस दिन समीन के रवैये से तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि उसे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जी। तुम्हारी अम्मी की तबीयत और उनके इलाज की वजह से तुम्हारे मामू ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो कुछ तुमने समीन के साथ किया उसके बाद तुम्हें यहाँ आके रहना चाहिए था? आप मुझे शर्मिंदा कर रही है मोमानी। हाँ ठीक कह रहे हो, और तुम्हें अब शर्मिंदा हो जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए फौरन। कैसे? जब तुम नए नए नौकरी की तलाश के लिए आए थे, किस तरह हमने अपनी बिसात से बढ़ के तुम्हारा ख्याल रखा था। तुम्हारे मामू जान ने कितने प्यार से तुम्हें घर में जगह दी थी, और तुमने। हमारी जान, मुझे माफी नहीं मिल सकती? इस बात का जवाब समीन दे चुकी है ना तुम्हें? क्या? ये अम्मी की जिद है, वो यहीं रहना चाहती हैं इसी घर में, यहां से जाना नहीं चाहती। और जो मैं चाहती हूँ और जो मेरी बेटी चाहती है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करता हूं। खुदा हाफिज। वैसे तो मेरी हरीम के बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले इसके अब्बा का इंतकाल हुआ है, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, एक ही बेटी है आपकी? जी, बेटी तो मेरी एक ही है, लेकिन एक बेटा भी है, ना होने के बराबर। और आप तो जानती हैं कि घर में जवान बेटी हो और कोई मर्द ना हो तो माँ को हर वक्त डर लगा रहता है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि हरीम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, मैं भी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। हरीम बेटा, इधर आओ मेरे पास। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा है आपने? आंटी मैंने BSS किया है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो फिर ट्यूशन सेंटर में, मेरा मतलब है अनीला से पहली मुलाकात तो वहीं हुई थी ना आपकी? जी आंटी, असल में अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, बहुत उदास हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती। मामा, मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। यस, जॉब मिल भी गई थी, हो सकता है बस कुछ अरसे बाद ज्वाइनिंग भी दे दूं।
मामा वैसे आपने वहां पर रिश्ते की बात क्यों नहीं की? अनिला सच पूछो तो मैं असफन की शादी अपने जैसे खानदान में करना चाहती। ये लोग तो बेचारे बस ऐसे ही थे। मैंने 1-2 घरों में बात भी चलाई, कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे लगता है अभी तक लोग फराज की शादी को भूले नहीं है, इसीलिए तो कोई इज्जतदार घराना हमें अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं है। मुझे अंदाजा है इस बात का मामा, लेकिन यतीम नसीर सी लड़की है बेचारी, घर भी उनका ऐसा ही है। पता नहीं, मेरे दिल को नहीं भाए ये लोग। मामा आप इन बातों को छोड़ें, आप मौके की नजाकत को समझें। आपके सोचने में अगर वक्त हाथ से निकल गया तो, और अगर असफन भाई ने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो फिर क्या करेंगे? समीन भाभी जैसी लड़की तो नहीं हो, प्लीज। हरीम अच्छी लड़की है। कह तो तुम ठीक रही हो, और वैसे भी ये लड़की मुझे लगता है कि हमारे कंट्रोल में रहेगी। उफ, मामा बहुत थक गए। It's too hot. हाँ। नसरीन, बहुत गर्मी थी। नसरीन, जी बेगम साहबा। हो मामा बहुत थक गई हैं, 2 कप मजे की चाय बना कर लाओ समीन से। मैं खुद बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, समीन बहुत अच्छी चाय बनाती हो, तुम भी उससे चाय बनाना सीख लो, वरना रिप्लेसमेंट हो जाएगी तुम्हारी। है कहाँ वो तो जी सुबह से अपने कमरे में है, निकली नहीं है, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया उन्होंने। और फराज कहाँ है? वो जी बड़े साहब के साथ गए हुए हैं। फराज इलियास के साथ? उनको क्या काम पड़ गया? अच्छा ठीक है, तुम जाओ चाय लाओ। जी अच्छा। अच्छी सी बनाना। फराज, तुम देख रहे हो कि फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है। बहुत से कंसाइनमेंट हैं जो लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको टाइम पे भेजना है। तो मुझे यहाँ फैक्ट्री में तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू हियर। बाबा, आपको पता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुटता है इस मुल्क में, यहाँ के इस माहौल में। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, यू नो दैट। इसका मतलब है बाहर जाने का भूत अभी तक उतरा नहीं तुम्हारा। तुम अगर बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? वो कहां रहेगी? ये रहेगी आप लोग के साथ। तुम्हारे बगैर उसके इस तरह यहां रहने का क्या मतलब है? हमें कोई माशी प्रॉब्लम है? हमारा घर नहीं चल रहा इसलिए तुम बाहर कमाने जाना चाहते हो? नहीं, तुम इस सारे सिनेरियो से डर कर भाग जाना चाहते हो। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो जो रिश्ता बनाया है ना उसको निभाओ। मर्दानगी उसको छोड़ के भागने में नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े रहकर सारी दुनिया से उसकी इज्जत कराने में है। यह है मर्दानगी। लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत भी नहीं करता बाबा। मैं नहीं रहना चाहता उसके साथ, मैं नहीं रह सकता उसके साथ। अच्छा, तो तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। किससे मोहब्बत करते हो तुम? जरा पता तो चले।
देखो फराज, ये बात मैंने तुमसे आज तक नहीं की, लेकिन अब करूंगा। जिस लड़की को तुम अपनी मोहब्बत समझते थे और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमने मोहब्बत का ढोंग रचाया, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। इसलिए अब किसी अंधे के साये के पीछे भागकर अपना बसा बसाया घर खराब करना कोई अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है। ये सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। अगर आप हम दोनों की जबरदस्ती शादी ना करते तो आज पुलिस को तुमने कहा था कि ये तुम्हारी बीवी है। बोलो, उस लड़की ने तो नहीं कहा था कि तुम उसके शौहर हो। तुमने झूठ बोला था। बोलो, ये सच है कि नहीं? और अब बस मैं एक बात जानता हूं, वो हमारे घर की, हमारे खानदान की इज्जत है और तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये मेरा हुक्म है। नागो, अस्सलाम वालेकुम। अरे, तुमने तो कहा था तुम लेट आओगे। हाँ, वो एक्चुअली प्लान चेंज हो गया था। आपको मैंने मैसेज किया था। फोन तो देखा ही नहीं, पता नहीं शायद साइलेंट पे है। खैर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे वैसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सब पानी खैरियत? पियेंगे? या थैंक यू। हाँ हाँ, खैरियत है। वो कुछ आइडिया है तुम्हें तुम्हारे बाबा के और फराज के दरमियान क्या चल रहा है? I mean, आज सारा दिन घर से बाहर थे दोनों, पता नहीं कहाँ थे। आई डोंट नो, मेरी फराज या बाबा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। फराज से फिर कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? अरे मामा, अभी तो भाई ने कहा कि उनकी फराज भाई से कोई बात नहीं हुई है। चलो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरे की वजह से मेरे बच्चों के दरमियान कोई दुश्मनी या इख्तिलाफ हो। एक और बात भी करनी है। तुम्हारे लिए लड़की देखी है। फिर वही टॉपिक। अरे भाई, आप एक बार मामा की बात तो सुन लें। बहुत अच्छी लड़की है, माँ बाप की इकलौती बेटी है। माँ बाप क्या, बल्कि अब तो माँ ही माँ है। बाप का भी कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया है। अच्छे सीधे साधे लोग हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी उससे मिल लो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। नहीं मामा, आप पहले उस लड़की से तो मिल लें जिसे मैं पसंद करता हूँ। एक बार देख तो लें। कोई फायदा नहीं है। ऐसी लड़की को अपनी बहू बना के ले आऊं जो लड़के के साथ मिलकर खुद अपनी जिंदगी के फैसले कर रही है, माँ बाप के बगैर। एक है इस घर में ऑलरेडी, दूसरी की गुंजाइश नहीं है। और अगर तुमने ज्यादा जिद की या सरकशी दिखाई तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। माँ का दिल दुखाना चाहते हो या फिर उसकी मर्जी की लड़की से शादी करके इस घर में लाओगे और उसका दिल खुश करोगे? अरे भाई, आप सब छोड़े, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। नहीं देखनी मुझे अच्छा, पिक्चर्स। एक बार देख तो लें। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं देखनी अरे मुझे। देख तो लें, बहुत प्यारी है, देखे तो सही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? वो मुझे ये किसी के असाइनमेंट्स नीचे पड़े हुए नहीं। That's me. वो आपके? God. Assignment. Thank you so much. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट।
मैं वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने गई थी और वहाँ जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई, मुझे पता ही नहीं था कि वो आपकी बहन है। दूसरी तीसरी मुलाकात में उसने आपका जिक्र किया और अपने दूसरे भाई का जिक्र किया, तो मैं समझ गई। मैंने फिर सोचा कि मैं उसको बता दूं कि मैं आपको कितना करीब से जानती हूँ, लेकिन फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। मुझे लगा कि अगर मैं सच्ची हूँ, मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो कुदरत खुद ब खुद हमारे रास्ते में आने वाले कांटों को हटाकर उन पे फूल बिछा देगी इंशाल्लाह। और देखिए वही हो रहा है। अनीला ने मुझे आपके लिए खुद पसंद की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अनीला ने पसंद किया, लेकिन मामा ने क्या कहा? असल पसंद तो उन्होंने करना है। आज वो आपकी अम्मी को लेकर मेरे घर इसीलिए आई थी। मुझे लगता है उनको कोई एतराज नहीं होगा। वाकई तुम सच कह रही हो? मामा ने ऐसा कहा? असफंद, अगर हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बे सच्चे हैं ना, तो देखिएगा आपकी अम्मी को भी कोई एतराज नहीं होगा और उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार? मैं पता है मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी यही खुशी से नाचना शुरू कर दूं। तुम सच कहती हो, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। ये जो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है ना, इसी ने हमारे लिए रास्ते बनाए। लेकिन ना बाद में ना अभी। आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। आप इससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या हुआ असफंद, आप अचानक ऑफ क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, बस वो एकदम ही कुछ याद आ गया था। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम सो हैप्पी। अरे कुछ खाओ तो, शुरू करो। आप भी। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ तुम। आपने क्या फैसला किया मेरे बारे में? कैसा फैसला? ये तुम आजकल मेरे सर पर क्यों सवार रहती हो हर वक्त? चुप करके सो जाओ, मुझे बात नहीं करनी इस वक्त। आपको जब एतबार ही नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ? एतबार? किस चीज का एतबार? तुमने आज तक मुझसे झूठ के सिवा बोला ही क्या है? मैं ऐसा क्या करूंगी कि आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? मर जाओ तब यकीन करूंगा। आप वाकई ऐसा चाहते हैं? यार चुप करके सो जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा यार, सो जाओ आराम से।
समीन बीबी, हाँ, कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। नाम पूछा है? रीम ही होगी यकीनन। नहीं, वो अपना नाम इकरा बता रही हैं। इकरा? ला खैर, वो जरा चूल्हा देख लें। घर में सब ठीक है ना? अम्मी अब्बू, कोई मसला तो नहीं है? जी बच्चों, सब ठीक है। वो मेरे कॉलेज के लास्ट के 2 पीरियड फ्री थे तो मैंने सोचा आपसे मिलते भी जाऊं। अम्मी से पूछ कर आई हो ना? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अकेले आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। क्या जरूरत थी ऐसे आने की? जो वो जब से आपको पता चला आरिफ भाई और फुप्पो यहाँ रुक रहे हैं, हाँ अभी तो नहीं आई ना घर। मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी। अम्मी ने तो आरिफ भाई को इतनी सुनाई है कि बस, लेकिन वो इतने ढीठे कि उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। अब्बू ने कुछ कहा? बेशरम और ढीठ आदमी को कोई फर्क पड़ता है किसी बात से? अम्मी ने जो सुनाई है वो कम थी। उन्होंने तो अपनी पुरानी जॉब भी शुरू कर दी है और ऊपर वाले दोनों कमरों में भी कब्जा कर लिया दोनों ने। मुझे बात ही नहीं करनी इन लोगों के बारे में। बच्चों सुने तो, आपको उनके यहाँ रुकने से प्रॉब्लम, तो आप घर आकर ये बात करें अब्बू से ताकि वो लोग जाएं यहाँ से। मैं यही बात करने आई हूँ आपसे। मेरे जेठ की शादी है, डेट भी फिक्स हो गई है। मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। अच्छा, तो मतलब आपको चूल्हे और हांडी में लगाकर आपकी नंद और सास शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अच्छा, वो लड़की कौन है जिससे आपके जेठ की शादी हो रही है? तुम क्यों पूछ रही हो? सही पूछ लिया मैंने। वो वैसे को शादी के कामों में शामिल कर भी रहे हैं या नौकरों की तरह घर के कामों में ही लगाया हुआ है बस? छोड़ो इन बातों को, कोई और बातें करते हैं। अच्छा ये बताएं, फराज भाई कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे कहीं पर। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चों कुछ हुआ है कि आपको छुपा रही है मुझसे? मुझसे मत छुपाएं प्लीज, मुझे बताएं। मेरी सास मुझे कहती हैं कि मुझे अश्विन भाई के ससुराल नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो लोग बहुत शरीफ, खानदानी, इज्जतदार लोग हैं। मुझे पहचान लिया तो रिश्ता खत्म कर देंगे वो लोग। मुझे तो लगता है कि मुझे शायद शादी में भी शरीक नहीं करें। बच्चों क्या फराज भाई आपके हक के लिए बहुत मसरूफ हैं आजकल। अब्बू के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह जाते हैं, रात में थके हुए आते हैं घर। बल्कि जब इनका रिश्ता होना था तब भी नहीं गए थे वो। क्या वो अब भी आपको कसूरवार समझते हैं? अम्मी से जाके ये बातें मत करना प्लीज। अम्मी को ये सब पहले से पता है बच्चों, तभी तो वो हर नमाज के बाद लंबे लंबे सजदे करती हैं, फिर दुआएं मांग कर कहती हैं कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। कभी कभी सोचती हूँ उस रात में वापस ही ना आती। वो इंस्पेक्टर अब्बू का दुश्मन था, इससे बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। बच्चों आपने अब्बू को ये पहले क्यों नहीं बताया? वो सब जानते हैं। क्या वो जानते थे ये सब? छोड़ दिया